हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू कुरान कोचिंग सेंटर। चलिए फिर से हम लोग ये 10th क्लास का जो क्रैश कोर्स मैथ का चल रहा था उसमें हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसमें तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़े थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और उसमें हम लोग पहला थ्योरी क्लास ये किए थे, उसमें बेसिक समीकरण के बारे में हम लोग जाने थे। और उसमें हम लोग ये भी पढ़े थे समीकरण को जो हल करने की जो विधि है वो दो विधि में एक विधि ग्राफीय विधि से हल किए थे। तो उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आगे आज हम पढ़ेंगे ये बीजगणितीय विधि। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ये यूट्यूब पर नहीं ज्वाइन हुए वे आप लोग ज्वाइन हो जाइए और इसका आगे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये पढ़ते हैं ये बीजगणितीय विधि। और ये चैप्टर नंबर 3 है। हेडिंग डालिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग इसमें चर्चा किए थे फर्स्ट क्लास में इक्वेशन के बारे में। और इक्वेशन से संबंधित जितना भी ये बेसिक बात थी उसमें क्लियर कर लिए थे। हम लोग हल करने के लिए विधि पढ़े थे, तो हल करने की दो विधि पढ़े थे। विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने के दो विधि में पहला पढ़े थे ग्राफीय विधि, उसके बाद दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में हम लोग इसमें चार के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीजगणितीय विधि मुख्य रूप से 5 है, तो चार में पहला पढ़ेंगे तुलनात्मक विधि। इसको बोलेंगे कंपैरिजन मेथड। दूसरा चर्चा होगी ये हो गया। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में इसका इंग्लिश होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा नाम है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण या इसी का नाम है विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड, इसका इंग्लिश होता है एलिमिनेशन मेथड। चौथा होता है वज्रघूर्णन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पांचवा होता है अनुपात निर्णय विधि। रेशियो एनालिसिस है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से इस चैप्टर में चर्चा होगी ये चार विधि के बारे में। तो पहला तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण या विलोपन विधि, वज्रघूर्णन विधि और ये अनुपात निर्णय विधि। तो चार क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और उसी क्वेश्चन को हम लोग चारों विधि से उसका हल करना सीखेंगे। और उस क्षण से ये चारों मेथड ये प्रैक्टिस में रहेगा, तो ये कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग चारों विधि से बनाएंगे। क्वेश्चन पहला पढ़ेंगे तुलनात्मक विधि। तो हेडिंग आगे तुलनात्मक विधि। इसी विधि से क्वेश्चन बनाएंगे 2x + 5y समीकरण 3x - 2y समीकरण। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग चारों विधि से हल करना सीखेंगे, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस में रखिएगा। एक क्वेश्चन से चारों विधि ये रिवीजन हो जाएगा। तो इसको बनाते हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि का डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। तुलनात्मक विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी एक चर का मान निकालकर दोनों को बराबर करके ये हल किया जाता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसमें मेन इसका मेथड क्या है? तो दोनों जो चर दिया है किसी एक चर का मान निकालेंगे, दोनों समीकरण से उसी को लास्ट में बराबर कर देंगे, तो ये आंसर निकल जाएगा x और y का। तो पहले हम समीकरण से किसी एक समीकरण से हम लेंगे। तो समीकरण एक जो लिखा है 2x + 5y = 15। अब ये जो अचर पद है कभी बराबर इधर रहेगा या कभी इधर रहेगा, तो उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। मानक रूप लिखा रहेगा तो ये इधर रहेगा, इधर 0 के बराबर है।
तो ये समीकरण है। अब इस समीकरण में हम किसी एक चर का मान निकाल के ये पहला दूसरा दिया है, तीसरा समीकरण बनाएंगे। तो हम जनरली x का ही मान निकालते हैं। 2x बराबर, ये प्लस है उधर माइनस हो जाएगा 15 माइनस 5y। उसके बाद x बराबर 15 माइनस 5y बटा 2, ये हुआ समीकरण 1, 2, ये हुआ तीसरा, समीकरण 3 हो गया। और फिर समीकरण 2 से हम 4 बना लेंगे। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये समीकरण 2 दिया है 3x माइनस 2y बराबर 13। तो इसका 3x बराबर माइनस उधर हो गया प्लस 13 प्लस 2y। अब इसमें भी x हो गया 13 प्लस 2y बटा में ये 3, ये समीकरण बना 4। तो समीकरण 3 में और समीकरण 4 में दोनों में x का मान हम निकालें। x का मान इधर आया, फिर x का मान इसमें आया, तो दोनों तरफ क्या बराबर है, तो x बराबर है दोनों तरफ, तो x को हम बराबर कर देंगे। मतलब समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 4 को बराबर कर देंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को बराबर करने पर समीकरण 3 और 4 को बराबर करने पर समीकरण 3 में दोनों तरफ क्या, x बराबर x का मान कितना है, तो ये नहीं लिखना है, x का मान है 15 माइनस 5y बटा 2। समीकरण 3 में इतना मान दिया है। समीकरण 2, समीकरण 4 में इसका मान दिया है 13 प्लस 2y बटा में 3। ये दोनों तरफ x का मान हम लिख दिया। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे, y का मान आएगा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये चलिए 2 से गुना, इसमें गुना कर दे, 13 दूना 26, 2 दूना 4y, इसको इसमें गुना कर दिए, 3 गुना 15, 15 दिए 45, ये 5 दिया 15y। अब x y वाला को y के साथ संख्या को संख्या, तो 4y ये माइनस है, इधर आया प्लस में 15y, इधर हो जाएगा पहले से 45 है, ये प्लस है उधर गया माइनस 26। ये अब क्या करेंगे, घटाएं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 19y हुआ। उसके बाद ये 45 में से 26 जाएगा तो बचेगा 19, y बराबर 19 बटा 19 कैंसिल हो गया, y का मान आया 1। तो पहला हमको आंसर y का मान आ गया। अब इसी तरह y का मान हम समीकरण ये 3 या 4 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो y का मान निकल गया, हमको दोनों का मान निकालना है, x का भी और y का मान। तो y का मान निकला तो y से हम x निकालेंगे, इसलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान 3 में हम रख रहे हैं, 4 में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर दिया हुआ है कितना, यहाँ से 15 माइनस 5y, तो 15 माइनस 5y बटा 2। तो x का 15 का 15 माइनस 5, y का मान यहाँ से पुट करेंगे, y का मान यहाँ कितना 1 दिया है, तो यहाँ 1 से गुना कर देंगे और बटा में 2 है, 2 लिख दिए, ये y यहाँ से x बराबर 5 क्या 15 माइनस 5 गुना 5 हो गया, ये 2, x बराबर 15 में से 5 जाएगा 10 बटा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 बार x बराबर 5। ये दूसरा आंसर, x का मान निकल गया 5, y का मान ये 2। अब ये आंसर लिख देंगे, इसलिए x बराबर 5, y बराबर 1, यही आंसर। इस प्रकार हम पहला विधि कंप्लीट किए, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि से ये फॉर्मेट है, इसी विधि से हम लोग बना के हल करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को फिर से हम लोग नेक्स्ट विधि, ये प्रतिस्थापन विधि से ये बनाएंगे। तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, इक्वेशन है, तो इक्वेशन में ये क्या है, एरो का साइन दे दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग फिर से इसको दूसरा विधि से पढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे विधि से पढ़ेंगे, यहाँ तक यूज हो जाने वाला होगा। तो हम लोग दूसरा विधि पढ़ेंगे, इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से सेम क्वेश्चन यही लेते हैं, इसी को हल करते हैं। ये समीकरण 1 से बना लेंगे समीकरण 3 सेम। अब इसी x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो वही कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की वह विधि है जिसमें किसी एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। तो जो
ये आंसर आता है, वही विधि कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में एक का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। नाम नहीं छिपा हुआ, प्रतिस्थापित करना मतलब रख देना। चलिए, तो समीकरण ये एक से हम निकालिए एक्स का मान, ये इतना आया। अब इसी एक्स का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 पहले लिख देंगे कितना है। यहाँ पे है 3x माइनस 2y बराबर 13। जहाँ x है वहाँ रखेंगे अब इतना। तो 3 इंटू एक्स का मान 15 माइनस 5y बटा 2 माइनस 2y बराबर 13। अब इसको यहाँ पे हल निकालते हैं। अब इसको गुना कर दीजिए। 15 3 45 माइनस 3 5 15 y बटा जो 2 है 2 होगा, उसके बाद माइनस 2y बराबर 13। अब ये आया। अब इसी को इधर लिखते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं था, इसका नीचे 1 है। 2 और 1 का हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 और 1 का एलसीएम निकला 2। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 तो पूरा ऊपर का आ जाएगा 45 माइनस 15y, ये ऊपर वाला आ गया। इसके बाद माइनस है तो माइनस दिए। 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार कटेगा, 2 2 ना, ये 4y बराबर इधर कितना था 13। अब यहाँ तक बनाए, तब इसमें y y ये सेम है, जुड़ जाएगा। तो 45 माइनस 19y ये भाग है, सबका बटा है तो इधर हो जाएगा गुना, इधर गुना 2। ये 45 माइनस 19y बराबर 26। ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो ये माइनस इधर 19y बचा, ये 26 प्लस है उधर घट गया माइनस 45। तो ये y माइनस 19y बराबर घटा तो माइनस बचा 19। माइनस माइनस कैंसिल, 19 एकम 19 कट जाएगा, इधर बटा देकर भी बना, आंसर आया 1। तो 19 बटा 19 काट दीजिएगा तो 1 आया आंसर कट के। अब इसी y का मान फिर समीकरण 2 में रखने पर जैसे बनाए थे, y का मान आ गया। y का मान समीकरण यहाँ पे 3 में रख दिए, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 इसको लिखिए x बराबर 15 माइनस 5y बटा 2। x बराबर 15 माइनस 5 गुना 1 बटा 2। x बराबर 15 माइनस 5 बटा 2। x बराबर ये 10 बटा 2, 2 से कटेगा 5 बार, x बराबर 5। तो फिर उसी तरह आंसर आया, x का मान 5, y का मान 1। तो किसी भी विधि से बनाएंगे आंसर सेम आएगा। तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। किसी एक चर का मान निकालकर दूसरे में प्रतिस्थापित करके बनाते हैं। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर से अब इसी क्वेश्चन को तीसरा विधि से बनाते हैं। इसका नाम है विलोपन विधि या युक्तिकरण विधि। तो ये नोट कर लीजिए। चलिए, ओके, इसको इरेज करते हैं, फिर से इसको बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को अब नाम दे दीजिए, तीसरा नाम। तीसरा नाम है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, या इसी का नाम है लुप्तीकरण विधि। इसी विधि से हल करते हैं। इस विधि से हल करने के लिए क्या ये तरीका है, इसको जानते हैं। विलोपन विधि में जो गुणांक है, जो चर का x और y का जो गुणांक है, किसी एक चर का गुणांक को हम बराबर कर देते हैं। गुणांक को गुना करके बराबर करके उसके बाद जोड़ के या घटा के हल करते हैं। तो इसमें हम लोग 3 को और इसको 2, ये जो गुणांक है x का गुणांक 2 और इसका x का गुणांक 3, तो हम लोग इसका 2 और इसका 3 है, इसी को हम लोग हल करते हैं। x को गुणांक को बराबर करते हैं। अगर x का बराबर करना होगा इसमें 3 से, इसमें 2 से, उल्टा जब दोनों में कॉमन ना हो तो उल्टा से गुना कर देंगे। 3 से इसमें गुना कर देंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो क्या किए, गुणांक बराबर करने के लिए हम लोग गुना करते हैं। x का गुणांक इसमें बराबर हो जाएगा। y को हटाना होगा तो y में 5 से ऊपर वाला का गुणांक नीचे, नीचे वाला गुणांक ऊपर, ऐसे करके बराबर कर देंगे। हम x को हटा रहे हैं, x को बराबर कर रहे हैं, तो 3 नीचे है तो ऊपर गुना कर दें, 2 का ऊपर गुणांक है तो नीचे कर दें। चलिए इसको गुना करते हैं। तो लिखेंगे पहले समीकरण 1 को कितना से 3 तथा समीकरण 2 को 2 से गुना कर, अब यहाँ आता है जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो दोनों प्लस रहता है, दोनों अगर प्लस रहे तो क्या करते हैं, घटाते हैं। दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो घटाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो घटाएंगे, एक प्लस हो एक माइनस हो तो जोड़ेंगे। देखो
इसमें दोनों प्लस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। इसलिए समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना कर घटाने पर इसको नोट कर लीजिए। तो गुना यहाँ से कीजिए, 3 दूना 6x प्लस 3 पाँचे 15y, 3 में 15 से 15 दिया 45 लिख दिए। अब इसमें 2 से गुना कीजिए, 2 से 2 दिया 6x माइनस 2 दूना 4y बराबर 13 दूना 26। गुना कर क्या घटाने पर, तो गुना करके घटाएंगे तो प्लस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ही बदल जाएगा। 6 जितना प्लस उतना ही माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये 15 और 4 दोनों प्लस हो गया, इसको आप भूल जाएंगे, नीचे वाला ये प्लस 4 है, ये 15, तो ये 19y। उसके बाद 45 में से 26 जाएगा तो 19, y का मान 19/19, एक ही बार में y का मान आ गया 1। अब इसी y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे छोटा ये विधि है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 15, y की जगह पर 1 रखना है तो 2x प्लस 5 गुना 1 बराबर 15, तो 2x 5 कम 5 हो जाएगा बराबर 15, तो 2x बराबर प्लस है उधर माइनस 15 में से 5 चला जाएगा, तो x बराबर इसमें से आएगा तो 10, 2 गुना है तो ये भाग हो जाएगा, 2 5 x का मान 5। इस विधि से भी आंसर वही आया। तो ये काफ़ी आसान है और इसे आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन को हम काफ़ी शॉर्ट में जल्दी से हल कर सकते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रज गुणन विधि। तो इसी क्वेश्चन को अब इसी क्वेश्चन को फिर चौथा विधि से हम पढ़ते हैं, नाम है ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि ये स्पेशल इस विधि से पूछ देता है क्वेश्चन, इसलिए इसको जरूर रिवीजन कीजिएगा। ब्रज गुणन विधि, तो ब्रज गुणन विधि में क्या है, तो इस विधि में ये गुणांक से संबंधित कैलकुलेशन है, गुणांक का ही महत्वपूर्ण इसमें रोल है। तो सबसे पहले इसको जब भी ब्रज गुणन विधि से बनाना है उसको मानक रूप में लिख लेते हैं, तो मानक रूप में इसको लिखते हैं। ये समीकरण दिया है 2x प्लस 5y, इधर प्लस है, इधर लाकर लिखेंगे 15 बराबर इधर 0, इधर ये इसके बाद 3x माइनस 2y प्लस इधर है माइनस, ये समीकरण 2। जब मानक रूप में नहीं लिखेंगे तो आंसर ये डिफर करेगा, आंसर ये माइनस प्लस का अंतर आ जाएगा, इसलिए इसको मानक रूप में ही लिख के बनाएंगे। इस जो क्वेश्चन रहेगा सी वाला जो पद इधर आएगा इसको इधर करके लिख के बनाएंगे। ये क्वेश्चन अब इसी में ए और बी को लिख देंगे, A1 A2, A1 का मान 2, A1 का मान 2 है, A2 का मान 3 है, B1 B2 ये 5 और माइनस 2, C1 C2, C1 का मान माइनस 15 और C2 माइनस 13, तो ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिख देंगे। उसके बाद एक काफ़ी शॉर्ट फार्मूला होगा इसका, x बराबर कैसे निकालेंगे, इसका थ्योरी अगर होता है ये फार्मूला, यदि दो युगपद बहुपद A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 समीकरण 1 है, A2 x B2 y प्लस C2 बराबर 0 समीकरण 2 है, तो इसका x का मान निकालते हैं, ये टी बी सी बस बटा अब x का मान, अब बस मतलब ये 12 21 जोड़ देंगे, 12 21 ये भी 12 21, बस यही x का मान हो जाएगा। y का मान निकालना हो तो काका बटा अब, काका बटा अब, काका 2 बार लिखना है, अब भी 2 बार, इसमें 12 इसमें 21, 12 21, ये 12 21 क्या है 1 2, C1 A2 C2 A1 यहाँ से लेंगे A1 A2 B1 B2, ये y का मान, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये दो युगपद ये समीकरण दिया रहता है तो इसको ऐसे ब्रज गुणन विधि से हल कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें हम लोग x का मान निकालते हैं, x बराबर ये फॉर्मूला होता है बस 2 बार, तो बस बटा अब, मतलब यहाँ 12 21 12 21 इसी विधि से हम बनाएंगे x का मान। तो x बराबर ये B1 यहाँ से 5 गुना C2 का मान यहाँ से माइनस 13,
उसके बाद माइनस, इसमें b2 का मान यहाँ -2 पहले से माइनस रहेगा, उसको कोष्ट में डाल देंगे। तो -2 गुना करेंगे C1 का मान यहाँ पे ये भी माइनस में है, -15। अब A1 का मान 2, B2 का मान यहाँ से लेंगे -2। इसके बाद A2 का मान दिया है 3 प्लस है, बाहर रखेंगे। तो B1 का मान दिया है 5 प्लस में। अब इसी को कैलकुलेशन कर देना है। x बराबर ये 13 5 65, माइनस में 65, यहाँ माइनस देखिए कितना 1 2 3 बार माइनस है तो माइनस में ही होगा। 15 दूना 30, इसके बाद नीचे 2 दूना 4, माइनस में 4 आया, 5 3 15, माइनस में 15 आया। x बराबर, अब इसको ये दोनों माइनस है जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 95 95, ये भी माइनस में दोनों जुड़ जाएगा तो -19, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 19 5 95, x का मान आया 5। तो पहला हमको आंसर x का मान आ गया। अब इसी x का मान निकल गया, अब इसी तरह हम दूसरी तरफ y का मान निकालें। तो x का मान ये फार्मूला बस बटा अब 12 21 क्या है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 है। अब इसी तरह y का मान निकालिए, तो y बराबर होता है काका CA काका। अब ये 12 21 y बराबर ये काका मान यहाँ पे लिखिए। C1 क्या है, तो C1 का मान यहाँ पे है माइनस में 15, A2 का मान है 3, माइनस लिखेंगे, माइनस में है C2 का मान है माइनस आ गया तो कोष्ठ में रखेंगे 13, A1 का मान है 2। ऊपर वाला ये अलग हो गया, नीचे वाला तो सेम है, यहाँ पे निकाल चुके हैं तो इसको डायरेक्ट नीचे कितना -19 रख सकते हैं, नहीं तो फिर से आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। 2 गुना -2 -3 गुना 5, तो y बराबर इसको 15 45, इसको माइनस क्या है, हम 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 26। इसको करेंगे तो माइनस में 4 माइनस में 15, y बराबर ये प्लस, ये माइनस है ये प्लस है तो घटेगा, माइनस में आया 19 और माइनस में ये भी 19, माइनस से माइनस कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, y का मान ये हुआ मान सेम आया। तो ये चारों विधि से बनाए और चारों विधि से आंसर सेम आता है। ये एक ही क्वेश्चन से हम लोग आसानी से रिवीजन कर सकते हैं और ये रिवीजन करने का सबसे ये अच्छा तरीका है। एक ही क्वेश्चन से हम चारों विधि का अध्ययन कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, इससे कंसेप्ट भी क्लियर होगा और ये कभी भूलेंगे भी नहीं। तो इसलिए ये काफ़ी उपयोगी है, इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार अपने से आप लोग बना लीजिएगा। इस प्रकार इस चैप्टर से ये किसी भी विधि से क्वेश्चन पूछेगा हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। तो ओके, जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।